इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो अभी हमको ऐसा क्वेश्चन दिया गया है E इज अ वॉवेल और 2 + 3 = 5। ठीक है, पहली बात मुझे ये बताइए, अगर मैं इतना हटा देता हूं E इज अ वॉवेल इतना रखता हूं तो ये क्या ये स्टेटमेंट है? तो जी यहां ये स्टेटमेंट है। उसके बाद में और से इधर का हटा देता हूं तो आप मुझे बताइए 2 + 3 = 5 क्या ये स्टेटमेंट है? तो जी हाँ, ये दोनों भी स्टेटमेंट है। और दोनों स्टेटमेंट को सेपरेट करने वाले कौन से होते हैं? लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो इसमें और जो है वो हमारा लॉजिकल कनेक्टिव्स है। ठीक है, अभी इसका सॉल्यूशन हम बोर्ड में कैसे लिखेंगे? तो सॉल्यूशन लेट हमें ये दोनों स्टेटमेंट को पहले अलग अलग करना है। स्टेटमेंट रिप्रेजेंट किए जाते हैं पी क्यू आर से, तो यहां पर आर थर्ड स्टेटमेंट तो है नहीं, इसलिए पी क्यू दो ही हम स्टेटमेंट वेरिएबल यहां पे यूज करेंगे। सो पी ई इज अ वॉवेल। ठीक है, और ने दोनों को अलग अलग कर दिया। फिर Q में क्या आएगा? 2 + 3 = 5। ठीक है, अब इनका हमें सिंबॉलिक फॉर्म रिप्रेजेंट करना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म के लिए देन P अभी और जो है वो हमारा डिसजंक्शन होता है। डिसजंक्शन विथ Q is the symbolic form। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है मैंगो इज अ फ्रूट बट पोटैटो इज अ वेजिटेबल। अभी ये जो बट है वो हमारा लॉजिकल कनेक्टिव्स है। ठीक है, बट एंड बट जब भी हमें दिखेगा तब हमारे जो सेंटेंस है उसमें कंजंक्शन किया गया है। ठीक है, अभी मैंगो अभी ये लॉजिकल कनेक्टिव्स है, मतलब ये दो स्टेटमेंट को सेपरेट कर रहे हैं। पोटैटो इज अ वेजिटेबल ये एक स्टेटमेंट है और मैंगो इज अ फ्रूट ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो मैं मैंगो इज अ फ्रूट इसको मैं पी मान लेता हूं। ठीक है, अब पोटैटो इज अ वेजिटेबल इससे मैं क्यू मान लेता हूं। तो अभी इनका सिंबॉलिक फॉर्म जो है वो क्या आएगा? पी। ठीक है, पी मतलब मैंगो इज अ फ्रूट। यहां तक के हमने सेंटेंस कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यहां तक के हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में बट किसका सिंबल, बट किसको रिप्रेजेंट करता है? कंजंक्शन को। तो हमने कंजंक्शन भी लिख दिया। तो यहां तक हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में पोटैटो इज अ वेजिटेबल ये जो है वो एक स्टेटमेंट है, उसे हमने रिप्रेजेंट किया गया है क्यू से। तो हमारा जो सिंबॉलिक फॉर्म हुआ वो हुआ पी कंजंक्शन क्यू। अभी ये जो मैंने यहां पर डायरेक्टली सॉल्व किया है तो ये मैंने अपना वक्त बचाने के लिए किया गया है, क्योंकि ये जो वीडियो अगर मैं सारा लिखते बैठा तो ये जो वीडियो है वो बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। बट आपको एग्जाम में कंप्लीट लिखना है जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल में लिख के दिया था। नेक्स्ट एग्जांपल, मिल्क इज वाइट और ग्रास इज ग्रीन। तो अब इस एग्जांपल में P जो है वो मिल्क इज वाइट है और जो है वो लॉजिकल कनेक्टिव्स है जो कि दो स्टेटमेंट को जोड़ता है। और ग्रास इज ग्रीन ये जो हमारा है वो Q है। ठीक है, अभी और जो होता है वो डिसजंक्शन के लिए यूज होता है। तो P डिसजंक्शन विथ Q इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ मिल्क इज वाइट और ग्रास इज ग्रीन। नेक्स्ट एग्जांपल इज आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग। अभी इसमें आपको थोड़ा सा आपके इंग्लिश के नॉलेज का यूज करना पड़ेगा। तो आई लाइक प्लेइंग ये जो है वो हमारा P है और Q जो है वो हमारा आई डोंट लाइक
क्यू मैं लिख देता हूं साइड में, आई डोंट लाइक प्लेइंग सिंगिंग, आई डोंट लाइक सिंगिंग। ठीक है, यह हमारा क्यू है। बट जब हम दो स्टेटमेंट को बट एंड और इसी प्रकार के वर्ड से हम जब दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, दो स्टेटमेंट को जोड़ते हैं, तब हमें काफी सारे जो वर्ड्स है वो ओमिट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये आई डोंट लाइक वाला रिमूव करना पड़ा यहां से। तो बट है तो जाहिर सी बात है बीच में क्या आएगा, कंजंक्शन, तो P कंजंक्शन विथ Q, ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। फिफ्थ, इवन दो इट इज क्लाउडी कॉमा इट इज स्टिल रेनी। ठीक है, अभी इवन दो को आप इतना फोकस मत कीजिए, इट इज क्लाउडी हमारा क्या है P। ठीक है, कॉमा आ गया, कॉमा रिप्रेजेंट करता है कंजंक्शन, तो कंजंक्शन लिख दीजिएगा, P कंजंक्शन इट इज स्टिल रेनी, ये हम Q कंसीडर कर लेते हैं, तो P कंजंक्शन Q, ये जो है हमारा सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो उसमें से पहला एग्जांपल, अर्थ इज अ प्लैनेट एंड मून इज अ स्टार। इसमें अर्थ इज अ प्लैनेट, इसे आप P कंसिडर कीजिएगा, ये लॉजिकल कनेक्टिव्स, मून इज अ स्टार ये Q, तो हमारा सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, P कंजंक्शन विथ Q। ठीक है, उसके बाद में जो P की जो वैल्यू है, अर्थ इज अ प्लैनेट, तो अर्थ प्लैनेट है क्या, तो जी हां अर्थ प्लैनेट है, मतलब P की जो वैल्यू है वो ट्रू है। ठीक है, तो उसके नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा आप, P की जो वैल्यू है वो ट्रू है। मून इज अ स्टार, ये मून जो है वो स्टार है क्या, तो जी नहीं, मून स्टार नहीं है। T कंजंक्शन विथ F इज इक्विवेलेंट टू F, कंजंक्शन के हमने रूल्स देखे हैं, उसे उसकी ट्रुथ टेबल हमने बनाई थी। ठीक है, तो उसी से हम ये लिख रहे हैं। कंजंक्शन की अगर ट्रुथ टेबल का मतलब शॉर्ट में अगर आपको याद रखना है तो T कंजंक्शन विद T गिव्स T, अदर्स आर F। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है 16 इज एन इवन नंबर, इसे हम P कंसिडर करते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड, ठीक है, 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसे हम कंसिडर करते हैं Q, तो P कंजंक्शन विथ Q, ये हमारा क्या हुआ सिंबॉलिक फॉर्म। आप बोर्ड के एग्जाम में ऐसे पूरे लिखिएगा, मैं यहाँ पर समय बचाने के लिए थोड़ा सा इसे शॉर्टकट में लिख रहा हूं। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया हमारा। P की वैल्यू क्या है, 16 इज एन इवन नंबर, तो क्या 16 इवन नंबर है, तो जी हाँ 16 इवन नंबर है, मतलब T कंजंक्शन विद Q, 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 8 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, उसकी ट्रुथ वैल्यू है फॉल्स, मतलब Q की ट्रुथ वैल्यू है फॉल्स, तो F T कंजंक्शन विद F इज इक्विवेलेंट टू F। ठीक है, T T T अदर्स आर F कंजंक्शन में। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स और 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर। तो इसमें से हम इसे P कंसिडर करेंगे ये वाले स्टेटमेंट को, और जो है वो हमारा लॉजिकल कनेक्टिव्स है, 6 हैज 3 फैक्टर्स, इसे हम Q कंसिडर करेंगे, हमारा सिंबॉलिक फॉर्म आएगा P डिसजंक्शन विद Q। ठीक है, अभी हमको इसकी ट्रुथ वैल्यू निकालनी है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, अभी इसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो फॉल्स है,
क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 आइडेंटिकल रूट्स भी आते हैं और 2 डिस्टिंक्ट रूट भी आते हैं, ठीक है। तो मतलब p की वैल्यू क्या हुई हमारी, फॉल्स, ठीक है। अभी डिसजंक्शन विथ q, q की वैल्यू के बारे में हम अभी सोचेंगे। तो 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर, तो 6 के फैक्टर्स क्या है, 6 के फैक्टर अगर मैं निकालूं तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ये जो है वो 6 के फैक्टर है। इसमें से 3 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है, 2 जो है वो अभी हमारा प्राइम नंबर है, बट 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, जिसके कारण 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर, इसकी जो वैल्यू है वो हमारी फॉल्स आ गई, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था फॉल्स, डिसजंक्शन विथ फॉल्स इज इक्विवेलेंट टू फॉल्स, ठीक है। डिसजंक्शन में ये पढ़ा था, अदर्स आर ट्रू, ऐसे भी हमने पढ़ा था। द फॉल्स डिसजंक्शन विथ फॉल्स इज इक्विवेलेंट टू फॉल्स एंड अदर्स आर ट्रू। तो यहाँ पे हमारा फॉल्स डिसजंक्शन विथ फॉल्स है, तो इसलिए हमारी वैल्यू जो है वो फॉल्स है। नेक्स्ट एग्जांपल, द हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन। सही बात है यार, हिमालयस जो है वो हाईएस्ट माउंटेन है, ठीक है। इसको हम कंसिडर करते हैं P, ठीक है। बट है, बट हमारा लॉजिकल कनेक्टिव से मतलब हमको बट दिख गया, मतलब हमने ये सोच लिया कि इस एग्जाम्पल में ये जो एग्जाम्पल है वो कंजंक्शन का है, ठीक है। उसके बाद में दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट पे हमें फोकस करना है, किस पे फोकस करना है, नॉर्थ ईस्ट पे। अभी जो हिमालय है वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, वो नॉर्थ वेस्ट में है। तो नॉर्थ वेस्ट में होने के कारण ये जो स्टेटमेंट है उसकी वैल्यू हो गई फॉल्स। तो हम पहले तो ऐसे क्यू कंसिडर कर लेते हैं, आप ऐसे पूरे लिखना एग्जाम में। फिर बट होने के कारण इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आया, P कंजंक्शन विथ Q। P की वैल्यू क्या थी हमारी, P की वैल्यू आई T, कंजंक्शन विथ सेकेंड वाला नॉर्थ ईस्ट में नहीं सेटल है, नॉर्थ वेस्ट में, तो उसकी वैल्यू आई हमारी फॉल्स। P कंजंक्शन विथ फॉल्स इज इक्विवेलेंट टू फॉल्स। सो ये जो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है उसकी वैल्यू हमारी आई फॉल्स, ठीक है। तो इसी प्रकार एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है वो यहां पर खत्म होता है।